गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज की वीडियो भी डाल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उसी के हिसाब से आपको वीडियो भी मिलती जाएगी। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट को मैंने डाला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाता हूँ। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो इसी के सामने लिखिए कोसिक एक्स। जब साइन एक्स इसके बीच में लाइज करेगा तो कोसिक एक्स तो लाइज करेगा नहीं इसके बीच में, कोसिक एक्स इसका उल्टा होगा। कोसिक एक्स या तो लेस देन और इक्वल टू -1 होगा या फिर कोसिक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। याद रखिए, this implies sec x less than equal to -1 or sec x greater than or equal to 1। tan x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। देखिए, इन्फिनिटी पर कभी भी गलती से इक्वल टू साइन मत लगाना। इसी तरह से cot x की वैल्यू भी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक। अगर कभी भी यहां पर मॉडुलस fx हो, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ही बात नहीं कर रहा, यहां पर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो और ये मॉड हो, तो किसी भी फंक्शन की जो मॉडुलस की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है। इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद देखिए, एक नंबर हमारे पास ए। सेकंड पॉइंट नोट करिए, आजकल अलजेब्रे के साथ में ट्रिग्नोमेट्री को मिला करके बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जा रहा है। मैं 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ए भी एक पॉजिटिव नंबर है, बी भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a + b/2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दो नंबर हैं √AB। याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दिस इंप्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है, जहां भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात आ जाए, a + b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√AB। 2√AB ये 2 नंबर्स के लिए ही नहीं, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो,
उसके हिसाब से अर्थ, अगर 3 नंबर हो गए तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, a b c की पावर 1/3 हो जाएगा। एक ये पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं। सेकंड, थर्ड जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कॉस एक्स और प्लस सी लिखा हुआ है। कभी भी ये फंक्शन लिखा हुआ है ए कॉस एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, में भी ए बी सी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ये सब चीजें आपको डोमेन रेंज में भी बहुत हेल्प करेंगी। एफ एक्स लाइज बिटवीन सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू इस तरह से निकालेंगे फंक्शन की। अब सवाल ये उठता है कि ये रिजल्ट कैसे आया, ये रिजल्ट कैसे आया। देखिए, इसके पीछे क्या थ्योरी है, हाउ दिस रिजल्ट इज, क्या थ्योरी है इसके पीछे। ये नहीं कि रट रहे बैठे हुए। लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, मैंने आर कॉस अल्फा लिख लिया। बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। यह भी समझ में आएगा कि मैंने यही क्यों पुट किया, उल्टा भी कर सकते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to r square. This implies r is equal to under root a square plus b square, a square plus b square। ये r की वैल्यू हो गई। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ये a और b की वैल्यू पुट करता हूं, r cos अल्फा साइन एक्स, r साइन अल्फा cos एक्स और प्लस c। इसमें से r कॉमन आ गया, साइन r कॉमन आ गया, ये साइन x प्लस अल्फा बन गया और प्लस c बन गया। ठीक, आप एक बात बताइए, अभी आपने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट इज दैट साइन की वैल्यू, एंगल कुछ भी हो, x प्लस अल्फा हो, x माइनस अल्फा हो, लाइज बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1, -1 एंड +1। r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r साइन x प्लस अल्फा
लाइज बिटवीन दिस, इसमें सी ऐड कर दीजिए, सी ऐड कर दीजिए हर जगह, सी माइनस आर सी प्लस आर, पुट द वैल्यू, ये चीज क्या बन गई बताइए, सी तो ऐसी रहेगा, आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज एफ एक्स बन गया, और ये चीज सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने एफ एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब ये नहीं कि हर क्वेश्चंस में आप इस तरह से करके चले, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बेसिस पर जो असाइनमेंट मैंने आपको भेज रखा है, सबको दे रखा है असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 cos थीटा, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, ये वैल्यू दे दी, और आपसे कहा गया कि इसकी रेंज बताओ या इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, इसको लिखो एफ थीटा। जो लास्ट आर्टिकल आपको पढ़ाई है उसके हिसाब से एफ थीटा लाइज बिटवीन, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस सी तो 0 हो गया, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो गया। बोलिए, अब आप ये बताइए, 0 और ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एफ थीटा की वैल्यू लाइज कर रही है -25 और +25 के बीच में, -25 और +25 के बीच में लाइज करें। डायरेक्टली आप बता सकते हो, इसकी रेंज बता सकते हो इस तरह से, किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, सेवन cos x, क्वेश्चन नंबर 2, 7 cos x, अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, 7 cos x प्लस 5 sin x is equal to 2k plus 1. K is the integer, k belongs to I. Find k, find k for which this equation has the solution. This equation has the solution. Has the solution. Has the solution. ठीक, अब आप ये बताइए, 7 cos x प्लस 5 sin x, 7 cos x प्लस 5 sin x, जो आपने भी पिछली प्रॉब्लम की है, इसकी वैल्यू लाइज करेगी प्लस अंडर रूट 49 और प्लस 25
दैट विल बी इक्वल टू 474। क्या हो गया बताइए? 74 हो गया। ठीक, √74 प्लस और माइनस √74, √74, राइट। अब आप ये बताइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? इसकी वैल्यू थी 2k + 1 √74 माइनस √74 माइनस √74। देखिए एक रियल नंबर की लाइन बनाइए, ये 0 1 2, ये वैल्यू मान लीजिए 8, ऐसे ही वैल्यू -1, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, आप बिल्कुल उस तरह चलिए, रटिए, कोई चीज नहीं। और ये 9, इसी तरह से ये -9, ये नंबर √74, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये नंबर कहीं यहां होगा, √74 और -√74, ये नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2k + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, क्योंकि इंटीजर होना है ये -8। ठीक, इसी तरह से 2k + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8 हो गया, ठीक। तो k की वैल्यू क्या हो गई बताइए? ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2 और k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया बताइए? 7/2। ठीक, अब बताइए -9/2 तो 4.5 से बड़ा, तो 4.5 से बड़ा तो k की वैल्यू क्या होगी बताइए? -4, -3, क्योंकि k इंटीजर है, -2, 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 7/2, 3.5। These are the values of k for which this equation has the real solution। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, sin θ1 minus sin θ2 is equal to a cos θ1 plus cos θ2 is equal to b। ठीक है, देन प्रूफ दैट a² plus b² लेस देन और इक्वल टू 4। a² plus b² इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है।
अब देखते से लगता है कि तो जल्दी से टॉपिक समझ में नहीं आता, इस तरह क्वेश्चन क्या है, किस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखने से पता लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 हो गया, प्लस 2 कॉमन कॉस थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 हो गया प्लस 2 हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कॉस ए प्लस बी, राइट। देखिए आप एक चीज देखिए कि ये ए स्क्वायर, चलो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। क्या कॉन्सेप्ट यूज की इसके लिए मैंने, उसको नोट करिए। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अगर मैंने यहां पर थीटा लिख लिया तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। तो वही काम किया, 2 उसमें से कॉमन निकाला और उसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक, इसको आप एक इक्वेशन डाल दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये नंबर बाई 2, चाहे एंगल कुछ भी है, कॉस का वैल्यू स्क्वायर है तो हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा। कॉस अभी आपने पढ़ा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड में, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया। अब बताइए ये चीज किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यही रिजल्ट मुझे प्रूव करना था। और प्रॉब्लम्स, इससे भी बढ़िया प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थोड़ा इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक, पहले इसको पढ़िए, करिए क्वेश्चंस को सॉल्व, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।